तो बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर के सर्वे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार की आलोचना इस मामले में विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट किया, कहा कि बीबीसी के दफ्तर पर आयकर छापे में हताशा झलकती है और ये नजर आता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरी हुई है। हम इन डराने वाले उपायों की सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। यह अलोकतांत्रिक और तानाशाह रुख लंबे समय तक नहीं चल सकता। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट कर इस मामले में अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है, लेकिन आयकर विभाग लगातार कह रहा है कि ये छापा नहीं है, महज एक सर्वे है। आयकर विभाग का जो स्पष्टीकरण सूत्रों के हवाले से हमें मिला है, उसके मुताबिक ये छापा या तलाशी नहीं है, बस एक सर्वे है, यानी सर्वेक्षण है, और ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा, मुनाफे के अहम हिस्से को जानबूझकर डाइवर्ट किया। तो ये चीजें जो हैं ये बीबीसी की तरफ से कही गई हैं। सरकार की आलोचना विपक्ष कर रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनते हैं। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं। और सवाल आज ये भी कहा जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है, किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल, जो भी देश विरोधी ताकत है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं? आपका चरित्र ऐसा क्यों बन गया है कि आप संयम नहीं बरत सकते? और आयकर विभाग ने जो इस मसले पर स्पष्टीकरण सूत्रों के हवाले से दिया, आपको एक बार फिर बता दें। उसमें कहा गया है कि ये छापा या तलाशी नहीं है, बस एक सर्वे है। ये सर्वे रूटीन के तौर पर होते हैं। ये भी कहा गया कि बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, इसके कायदों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा, मुनाफे के अहम हिस्सों को जानबूझकर डाइवर्ट किया। तो ये अभी है, लेकिन आधिकारिक जो बयान है आयकर विभाग का, उसका अभी इंतजार है। इस बीच इस मसले पर विपक्ष भी सरकार पर की आलोचना कर रहा है। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस सर्वे को चिंताजनक बताया है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर आईटी सर्वे चिंता की बात है। बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद ये सर्वे किए गए। सरकार ने इन पर पूर्वाग्रह होने का इन पर जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया था इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज पर। और ये कहा एडिटर्स गिल्ड ने कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का सर्वे किया गया। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार का सर्वे किया गया। न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय ने भी छापे डाले। ये संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है। ऐसी जांच में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के अधिकारों पर चोट न हो। सरकारी एजेंसियां तय दायरों के मुताबिक काम करें। तो एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे 2 सहयोगी। दिल्ली से हमारे साथ हैं सौरभ शुक्ला और मुंबई से मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। सौरभ, 6 घंटे हो चुके हैं आईटी की टीम को, इनकम टैक्स की टीम को बीबीसी के दफ्तर में। अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है और जो अंदर अधिकार कर्मचारी हैं या पत्रकार हैं उनको क्या घर जाने दिया जाएगा तय समय पर या उन्हें भी लंबा रोके रखा जाएगा? देखिए, जो अभी ताज़ा जानकारी आई है सुशील, कुछ मिनट पहले ही जो हमारे
कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ जो बीबीसी के कर्मचारी हैं जिनके डेस्कटॉप, ध्यान से सुनिए, जिनके डेस्कटॉप जांच लिए गए हैं उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है। जिनके डेस्कटॉप अभी नहीं जांचे गए हैं उनको वहीं बैठाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर कि कुछ बीबीसी के कर्मचारियों को जिन्हें सुबह दफ्तर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी, उनके डेस्कटॉप जांचने के बाद उन्हें जाने दिया गया है। लेकिन जिनके डेस्कटॉप नहीं जांचे गए हैं उनको वहीं रोका गया है। जैसे जैसे डेस्कटॉप उनके जांचे जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। हमें यह भी पता चला है कि जिन पत्रकारों के डेस्कटॉप वो जांच रहे हैं उसमें वो टैक्स जहां लिखते हैं, जहां सर्च बटन होता है वहां टैक्स लिख करके वो सर्च कर रहे हैं। सिस्टम में ये भी सर्च किया गया है। तो फिलहाल कुछ बीबीसी के कर्मचारियों को जाने दिया गया है, कुछ कर्मचारी अभी भी अंदर हैं। कुछ जो बड़े अधिकारी हैं बीबीसी के, बड़े जो संपादक स्तर के लोग हैं वो अंदर हैं और अभी उनकी जांच चल रही है। देखिए सुशील, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इनकम टैक्स ये कह रहा है कि वो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के जांच कर रहा है, तो फिर जो पत्रकार हैं जो स्टोरी खबर लिखते हैं या खबर रिपोर्ट करते हैं, तो उनके सिस्टम या उनके लैपटॉप क्यों जांचे जा रहे हैं? वो एक बहुत बड़ी चीज है कि आप एक पत्रकार का सिस्टम जिसका किसी वित्तीय लेन देन से, किसी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, आप उसका इनकम टैक्स, उसका डेस्कटॉप कैसे जांच सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अब दूसरी बात यह है कि आपकी जांच की दिशा और दशा जो भी हो, जिस तरीके से इनकम टैक्स का कहना है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया बीबीसी ने, जो प्रॉफिट है उसका ट्रांसफर किया गैर कानूनी तरीके से, तो वो जो है वो गलत किया है बीबीसी ने। लेकिन आप उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को जांचिए, आप उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जांचिए, लेकिन आप पत्रकारों के डेस्कटॉप क्यों चेक करें? एक सवाल है। यही वजह है कि जो विपक्ष है वो इनकम टैक्स पर काफी हमलावर है। इनकम टैक्स कह रहा है कि ये रूटीन में किया जाता है। अब रूटीन में तो किया जाता है, पर रूटीन में क्या आप पत्रकारों के जो खबर लिखते हैं या खबर चलाते हैं उनके डेस्कटॉप भी चेक करते हैं? सुशील, आप ही अगर आपके दफ्तर में आकर के इनकम टैक्स की टीम आपके डेस्कटॉप पे चेक कर, इसमें आप तमाम तरह की खबरें लिखती हैं, कुछ सरकार के खिलाफ भी हो सकती हैं, कुछ इनकम टैक्स के खिलाफ भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हो सकती हैं, उसको जांचा जाए तो क्या वो उचित होगा, क्या वो न्यायोचित होगा? तो यही तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इनकम टैक्स का ये सर्वे जारी है और इनकम टैक्स इसे रूटीन कह रहा है कि कुछ उल्लंघन किया है। बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर काम कर रहा है उसे यहाँ का कानून मानना होगा, जो कानून के उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये तमाम बयानबाजी जारी है और ये सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, जो लगातार हम और आप बात भी कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों पर है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उस पर हंगामा मचा हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका गई हो, हिंदू सेना ने ये मांग कर दी हो कि बीबीसी को इंडिया से बैन कर देना चाहिए, और उसके बाद जब इनकम टैक्स के सर्वे हो रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसको जोर शोर से उठा रहा है और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लंघन, उसका वायलेशन बता रहा है। सुशील जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी हैं। सुनील, ये एक बड़ा मसला है कि बोलने की आज़ादी पर ये एक पाबंदी की तरह तो नहीं है। इस वक्त मुंबई के दफ्तर में क्या गतिविधियां हैं? आयकर विभाग की टीम वहां अब भी मौजूद है और वहां भी लगभग 6 घंटे गुजर चुके हैं। बिल्कुल सुशील जी, आयकर विभाग के अधिकारी अभी भी जो बीबीसी का जो दफ्तर है, बीबीसी स्टूडियो, इस इमारत की 5वीं मंजिल पर वो उसमें मौजूद हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण का काम जारी है, चल रहा है। जैसा कि सौरभ ने बताया कि दिल्ली में कुछ लोगों को बाहर जाने दिया गया, लेकिन यहाँ पर मुंबई में इस तरह की कोई सूचना नहीं है। क्या किसी को दफ्तर से बाहर यहाँ निकलने दिया गया है या नहीं निकलने दिया गया? क्योंकि हम यहाँ पर ही हैं, एग्जिट गेट पर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बीबीसी का कर्मचारी या एम्प्लॉय यहाँ पर अभी तक नहीं आया है या जिससे कि हम बात कर सके या कुछ पुष्टि कर सके। न तो इस तरह की कोई जानकारी अभी के तौर पर अभी तक दी भी गई है। तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि अभी भी अंदर सर्वेक्षण जारी है, जो आयकर के अधिकारी हैं अंदर ही हैं और जो भी उनके लैपटॉप हैं, जो भी डाटा है, डाटा डंप का जो काम चल रहा है वो कहीं कहीं वो चल रहा है। उम्मीद सिर्फ यही है, क्योंकि ये सर्वेक्षण है तो सर्वेक्षण ऑफिस के समय जो तय समय होता है उस समय के तहत ही सर्वेक्षण किया जाता है। तो चूंकि दफ्तर बंद करने का जब समय होगा तब शायद सर्वेक्षण बंद होगा, तो आयकर के अधिकारी यहाँ से निकलेंगे या कर्मचारी निकलेंगे तब शायद कुछ बात हो पाएगी, तो और जानकारी मिल पाएगी कि जिस तरह से दिल्ली में हुआ, जब अधिकारी अंदर जा रहे थे तब उनको अंदर प्रवेश देने के समय जो भी वहाँ कारसुनी हुई है, इस तरह का कुछ यहाँ पर भी कुछ बातें हुई, वारंट पूछा गया नहीं पूछा गया, बाकी जो बातें हैं वो उसकी जांच की है वो शायद आगे
हमें पता चल पाएगा। बहरहाल चूंकि बीबीसी ने खुद ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह की कुछ बातें अभी तक इस तरह की नहीं आई। हाँ, बाहर जरूर, इस इमारत के बाहर हम देखें तो थोड़ी जरूर हलचल है इस खबर को लेकर, जानकारी को लेकर, जिज्ञासा बस बहुत से लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी मीडिया क्यों है, और जिसको भी जानकारी मिल पा रही है कि बीबीसी का अंदर दफ्तर है, वहाँ पर चला सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा रुक जा रहे हैं कुछ लोग। और अभी चूंकि ये ज्यादा भी वक्त इसलिए जो हो रहा है कि ऑफिस छुटने का वक्त हो गया है, तो अब जो अंदर कर्मचारी हैं दूसरे अलग अलग कंपनियों के, वो अब बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन बीबीसी के दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है ये कोई बता नहीं पा रहा है, या बहुत लोगों को उस बात की फिलहाल जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो वित्तीय अनियमितता का जो आरोप लगा है, उसके तहत जांच की जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमारे कल्याण के स्टिंगर स्वदेश मालवीय ने जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की, उनसे सवाल पूछा था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि समय समय पर आईटी विभाग जो है इस तरह का सर्वेक्षण करते रहता है कंपनियों में। सर्वेक्षण के दौरान जो बातें उभर कर आती हैं, जो जानकारी मिलती है, उसमें अगर कुछ वाकई में अनियमितता पाई गई है, कुछ गलत पाया, तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाती है, और कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसा उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है। तो ये अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हाँ, अगर हम जो आयकर विभाग के सूत्रों से जो स्टेटमेंट मिला है, उससे जो जानकारी मिल रही है, उससे साफ है कि बीबीसी के ऊपर इस तरह का आरोप है कि वित्तीय अनियमितता वो बहुत पहले से करते आ रहे थे। जो ट्रांसफर प्राइसिंग की बात थी, और साथ ही प्रॉफिट डाइवर्जन की जो बात है, यानी कुल मिलाकर मामला जो है कर छिपाने का बनता है कहीं ना कहीं, और उसके तहत ही इस पूरे मामले का सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि उसके से जुड़ा कुछ सबूत मिल पाए, ताकि आगे जाकर फिर और मामला कानूनी बना पाए और फिर कुछ एक्शन ले। फिलहाल यह है कि ये इसमें सर्वेक्षण हो रहा है। ये जरूर है कि जो वक्त चुना गया है, उस वक्त के हिसाब से साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की जो कार्रवाई है, वो एक तरह से बीबीसी की आवाज दबाने की कोशिश है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, उसको लेकर आरोप लगा कि उसमें जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मलिन की गई है, उसीलिए उस पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन उसको देखने ना देखने पर हंगामा भी काफी कुछ हुआ है, तो उसको लेकर जोड़ा जा रहा है। इसीलिए जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये एक अलोकतांत्रिक काम है, ये असंवैधानिक काम हो रहा है, और एक तरह से ये अघोषित आपातकाल है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा है। जो भी शिवसेना के यहाँ के नेता हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी इसे असंवैधानिक करार दिया है, और ये कहा है कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। एक तरह से ये, अगर हम एडिटर्स गिल्ड की बात करें और बाकी मीडिया जो संगठन उनसे बात करें, तो एक तरह से ये मीडिया की आज़ादी का भी हनन है। इस तरह की बातें उभर कर सामने आ रही है, लेकिन सरकार का अभी तक यही कहना है कि ये सर्वेक्षण है, इसके बाद जो निकल कर आएगा उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। और बीबीसी को पहले भी इस तरह की बहुत नोटिस दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, या फिर वो इस तरह की अनियमितता बरतते रहे, इसीलिए अब सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जी, और सौरभ, ये जो आईटी के स्पष्टीकरण में कहा गया है आयकर विभाग के कि छापा या तलाशी नहीं, बस सर्वे है और रूटीन होता है, बीबीसी ने बरसों ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया। ये ट्रांसफर प्राइसिंग कायदे क्या हैं, इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या है ये चीज? सुनील जी, आपको क्या इस तरह की जानकारी मिली कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग कायदों पर अमल नहीं किया, ये आयकर विभाग ने कहा है कि इसका मतलब क्या है? देखिए, दो बातें हैं जो इनकम टैक्स के जो सूत्रों से जो मिला है, उसमें एक ट्रांसफर प्राइसिंग है, एक है प्रॉफिट डाइवर्जन। तो इस बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये जानकारी ये मिल रही है कि अलग टैक्स रिजीम में सिस्टम कंसर्न अगर कंपनियां हैं, मान लीजिए हमारा हिंदुस्तान का टैक्स रिजीम एक है और दूसरे किसी देश का है, वहाँ का टैक्स रिजीम क्या है, लेकिन वहाँ पे बीबीसी की कंपनी है, तो जहाँ पर टैक्स ज़्यादा है वहाँ पर खर्चा ज़्यादा दिखाकर, जहाँ पर टैक्स कम है वहाँ पर फंड को डाइवर्ट करना, ताकि वहाँ पे उनका इनकम टैक्स वहाँ पर कम पड़े। ये एक मोटा मोटी जो बात समझ में आई है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है कि आयकर जो है बचाने की, छिपाने की एक जो आरोप है, उसी के तहत ये दोनों टर्म का इस्तेमाल किया गया है, और उसी के तहत ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो जो पत्रकार हैं वहाँ मौजूद, उनकी ड्यूटी कईयों की ख़त्म भी हो गई होगी, कई देर रात तक भी रुकते हैं क्योंकि प्रोग्राम देर रात तक चलते हैं। तो क्या सौरभ, ये जो कार्यालय है बीबीसी का, यहाँ देर रात तक भी रुकते हैं, बीबीसी में पत्रकारों की ड्यूटी देर रात तक भी होती है, तो क्या आपको लगता है कि आज सबको जाने दिया जाएगा या देर रात तक रोका जा सकता है और भी? देखिए, जानकारी मिली है सुशील, जो हमने साझा भी करी है, कि जिनके डेस्कटॉप जांच लिए गए हैं, क्योंकि तमाम सर्विसेज हैं, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, तमाम सर्विसेज के लोग यहाँ पर होते हैं, बीबीसी मराठी, इन सबके लोग होते हैं, सबका एक एक सिस्टम असाइंड है जो हमें पता चला है।
उन सबके सिस्टम जांच रहे हैं आयकर विभाग के लोग। जो लोग आज नहीं आए दफ्तर, तो उनका सिस्टम जाहिर सी बात है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो नहीं खोला जा सके, तो उसमें उन्होंने टैग भी लगाया है नॉट सर्च, मतलब नॉट वेटेड टाइप एक स्टिकर भी लगाया है। तो हो सकता है कि ये सर्वे कल भी जारी रहे। जिन कर्मचारियों के सिस्टम नहीं जांचे हैं वो भी जांचे जाएं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिनके सिस्टम जांच लिए गए हैं उनको जाने दिया गया है। कुछ सिस्टम्स पर उन्होंने काम करने के लिए की भी इजाजत दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जाहिर सी बात है। कुछ वीडियोस भी अभी ट्विटर पे और यूट्यूब पे अपलोड किए हैं बीबीसी की तरफ से, तो वो कुछ काम भी करने दे रहे हैं। जिनकी शिफ्ट खत्म हो गई है, जो जाना चाहते हैं, उनके सिस्टम जांच लिए गए हैं, उनको भी जाने दिए जा रहा है। तो फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है। और एक अलग जो जांच है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चल रही है। जो डेटा है सारा, जो ट्रांजैक्शन का डेटा है, जो बैलेंस शीट्स हैं, कहाँ कहाँ फंड ट्रांसफर किया है बीबीसी ने, उसको लेकर के जांच चल रही है। और जाहिर सी बात है जो बीबीसी को लेकर इनकम टैक्स का ये कहना है कि उन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया है, प्रॉफिट अपना गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया है। इन तमाम चीज़ों की कागजातों की जांच हो रही है। जैसा कि सुनील भी बता रहे थे कि अब जाहिर सी बात है कि अब तो कागज नहीं होते हैं, सारा डेटा सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप में होता है, तो उसको ट्रांसफर करिए इनकम टैक्स, उससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बीबीसी के जो उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और जो कर्मचारी हैं, जो पत्रकार हैं, जिनके सिस्टम को जांच लिया गया है, उनको जाने दिया गया है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो डेस्कटॉप है उसमें जो सर्च का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में जाकर के वो टैक्स लिख रहे हैं, TAX, और सर्च कर रहे हैं। तो उनको कुछ हो सकता है कि आशंका हो कि किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टैक्स संबंधित, डेस्कटॉप में टैक्स संबंधित कोई दस्तावेज हो, उसको लेकर के हो सकता है ये कर रहे हो। लेकिन पत्रकारों का सिस्टम खोलना, उसको जांचना, इसको लेकर के जरूर सवाल उठेंगे। प्रेस की अभिव्यक्ति को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। तो फिलहाल बीबीसी का ये सर्वे लगभग 6 घंटे बाद भी मुसलसल जारी है। जी, शुक्रिया सौरभ और सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जो बीबीसी के दफ्तर में आयकर का सर्वे है, 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी चल रहा है, कितनी देर चलेगा मालूम नहीं। और तब तक जो कर्मचारी हैं उनको अंदर ही रखा गया। हालांकि जिनके लैपटॉप और फ़ोन जो है उनकी जांच हो गई, उन्हें जाने दिया जाएगा। हो सकता है देर रात तक ये सर्वे चलता रहे और कल भी जारी रहे, लेकिन अभी इस पर आयकर विभाग की तरफ से औपचारिक कोई बयान अभी नहीं आया है।